संसद सत्र से पहले राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान देंगे इस्तीफा। विपक्ष ने कसली कमर। 20 जुलाई से मोदी सरकार पर चारों तरफ से घेराबंदी। जी हां, क्या मानसून सत्र से शुरू होने से पहले मोदी सरकार के दो बड़े मंत्रियों पर सबसे बड़ा फैसला हो सकता है? क्या विपक्ष पेपर लीक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और सीमांकन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है? क्या इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत होकर संसद में उतरने यहां पर जा रहा है? और क्या इस बार संसद के भीतर ऐसा घमासान देखने को मिलेगा जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती है? आज की इस रिपोर्ट में आपको पूरा मामला यहां पर बताऊंगी। आखिर क्यों मानसून सत्र से पहले सियासी पारा चढ़ गया है? विपक्षी रणनीति क्या है? किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा? राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर क्यों चर्चाएं तेज हैं? और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले पर सबकी नजरें क्यों टिकी हुई? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, सब कुछ बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही देश की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। एक तरफ सरकार अपनी तैयारी में यहाँ पर जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में लगा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि इस बार संसद का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है, यानी कि बीजेपी को पूरी तरह से कांग्रेस यहाँ पर रणनीति बना रही है घेरने की। और दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा है दो नामों की। एक है राजनाथ सिंह, दूसरे हैं धर्मेंद्र प्रधान। इनके इस्तीफे की चर्चा है। लगातार राजनीतिक अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही है कि मानसून सत्र से पहले इन दोनों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की इन दोनों या किसी भी मुद्दे पर कोई भी जवाबदेही नहीं तय की है। हर बार की तरह हर मुद्दे पर मोदी जी चुप ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब जरा पूरी रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। मानसून सत्र में इस बार मोदी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। रिपोर्ट के मुताबिक 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में विपक्ष कई बड़े मुद्दों को उठाने की तैयारी कर चुका है। बताया जा रहा है कि अगर सरकार सीमांकन विधेयक लेकर आती है तो विपक्ष उसका भी विरोध करेगा। यानी कि संसद के पहले ही दिन सरकार और विपक्ष के बीच तीखी टक्कर देखने को यहाँ पर मिल सकती है। यानी कि विपक्ष इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। देखिए, मुद्दे भी मोदी सरकार ने ही यहाँ पर दिए, और खासकर ये मुद्दे तब बड़े होते हैं जब मोदी जी हर बार की तरह हर मुद्दे पर चुप ही बैठे रहते हैं, कुछ भी फैसला नहीं करते। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, और भी बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। जरा ये बड़ी हेडलाइन आप देखिए। एसआईआर पर एक हो गया है विपक्ष। आप डीएमके भी कांग्रेस के साथ 23 पार्टियों ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी। यानी जो डीएमके को लेकर लगातार ये चर्चा यहाँ पर रही थी कि बीजेपी उसे अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर ये कार्य कर रही है बीजेपी, वही डीएमके विपक्ष के साथ खड़ी दिखाई दी। पत्र में उनके साइन वहां पर दिखाई दिए। और इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता पहले से ज्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है। यानी कि देखिए, बीजेपी को टूट तो यहाँ पर बीजेपी की दिख रही है, पर इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत यहाँ पर हो रहा है। रिपोर्ट में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर सरकार संसद में सीमांकन से जुड़ा कोई भी बड़ा विधेयक लाती है तो विपक्ष पूरी ताकत से उसका विरोध करेगा। यानी सरकार के लिए रास्ता आसान नहीं रहने वाला है। यानी देखिए, वैसे भी बीजेपी ने कई मुद्दे विपक्ष के जो है हाथों में पकड़ा दिए, हाथों में दे भी दिए। और देखिए, खासकर इसलिए भी घेरा जा रहा है क्योंकि मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं हर मुद्दे पर, इसीलिए विपक्ष यहाँ पर पूरी तैयारी कर चुका है। इसी बीच टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का बयान भी काफी चर्चा में है। जरा उनका बयान आप देख लीजिए, ट्वीट के माध्यम से देख लीजिए। एएनआई का ये ट्वीट है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2/3 बहुमत जुटाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी, लेकिन 362 सांसदों का समर्थन जुटाना आसान नहीं होगा। यानी वो जुटा नहीं पाएंगे। यानी विपक्ष का ये दावा है कि सरकार के लिए 2/3 बहुमत का आंकड़ा जुटाना आसान नहीं होगा। यानी देखिए, वैसे भी बीजेपी को 41 सांसद यहाँ पर चाहिए,
पर देखिए ये पूरा हो ही नहीं रहा है। डीएमके भी कांग्रेस के साथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, एनसीपी भी कांग्रेस के साथ आना चाहती है, विलय करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं कीर्ति आजाद की ये बात सच होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी बीच देखिए खबर क्या आती है, जरा नजर डालिए, ये बड़ी हेडलाइन पर आप नजर डालिए। कांग्रेस ने 19 जुलाई को बुलाई विपक्षी दलों की रणनीतिक बैठक, मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी। हेडलाइन आपने यहां पर देखी, यानी संसद शुरू होने से ठीक एक दिन पहले विपक्ष अपनी पूरी रणनीति तैयार करेगा। बताया यहां पर यह जा रहा है कि इस बैठक में तय किया जाएगा कि किस मुद्दे पर कौन नेता सरकार को घेरेगा। यही वजह है कि इस बैठक को काफी अहम यहां पर माना जा रहा है, वो भी एक दिन पहले ये बैठक है। अब सवाल यहां पर उठता है, आखिर विपक्ष जो है किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने वाला है, वो भी एक एक करके मैं आपको बता दूं। देखिए पहला मुद्दा तो यहाँ पर सोचने की जरूरत भी नहीं है, पहला मुद्दा है पेपर लीक। विपक्ष का यहाँ पर आरोप है कि विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं पर सरकार जवाब देने से बच रही है, चुप है सरकार। बताया जा रहा है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा सकते हैं। विपक्ष जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांगने की तैयारी में है, उनका इस्तीफा मांगने की तैयारी में है। दूसरा मुद्दा देखिए, दूसरा मुद्दा भी बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, राजनाथ सिंह का आपका बयान आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर वाला। विपक्ष का यहाँ पर यह आरोप है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी सैनिक की शहादत नहीं हुई थी। बाद में जो है रिपोर्ट ही अलग आती, बाद में आता है कि 6 जवानों की शहादत की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला यहाँ पर बोल दिया। कांग्रेस की ओर से इस मामले में विशेषाधिकार हनन का नोटिस तक दिया जा चुका है। विपक्ष अब संसद में इस मुद्दे पर भी चर्चा की मांग कर रहा है। देखिए तीसरा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा यहाँ पर इस वक्त क्या है, राम मंदिर चढ़ाव और अन्य विवाद भी यहाँ पर है। देखिए विपक्ष राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे के मुद्दे, मनरेगा और अन्य मामलों पर भी सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर रहा है। देखिए राम मंदिर में पहले दिन से ही खबरें क्या आई, पहला खबर ये आया था कि 200 करोड़ की यहाँ पर घोटाला हुआ है। उसके बाद लगातार खबरें अभी तक आ ही रहे। तो विपक्ष यहाँ पर पूरी तरह से घेरने की तैयारी में, यानी सरकार के सामने एक नहीं बल्कि कई मुद्दे एक साथ यहाँ पर आने वाले। दोस्तों इन्हीं सब वजहों से इन दोनों राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या सरकार मानसून सत्र से पहले कुछ बड़े फैसले ले सकती है। देखिए इसी क्रम में राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी तरह तरह की अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही है। देखिए यहाँ पर भाजपा क्या चाहता है कि जो है विपक्ष कुछ बोल ना सके। वो चाहता है कि देखिए मानसून सत्र पहले यहाँ पर होने से पहले ही हम जो है राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दें, ताकि जो है इनको यहाँ पर कोशिश ही ना करना पड़े, वो किसी मुद्दे पर यहाँ पर बात ही ना कर पाए। लेकिन मामला यहाँ पर खत्म नहीं होता। जरा देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से भी एक अहम फैसला अभी आना बाकी है। टीएमसी और शिवसेना यूबीटी के बागी जो सांसद हैं उनकी सदस्यता से जुड़े मामलों पर संसद सत्र जो है शुरू होने से पहले फैसला आ सकता है। आपको याद होगा ओम बिरला ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है, अभी रुका हुआ ये फैसला। अगर मानसून सत्र से पहले ये फैसला आ जाता है और किसी के भी पक्ष में आता है तो बड़ी मुश्किलें खड़े कर सकता है। देखिए अगर ऐसा होता है तो इसका असर संसद के भीतर के राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। हालांकि अंतिम फैसला यहाँ पर लोकसभा स्पीकर का ही है और जिसके खिलाफ फैसला आएगा उसके जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की भी संभावना यहाँ पर पूरी तरह से जताई जा रही है। यानी अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखें तो एक तरफ विपक्ष संसद में सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है, दूसरी तरफ पेपर लीक, ऑपरेशन सिंदूर, मनरेगा और दूसरे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाए, तीसरी तरफ सहयोगी दलों और सांसदों के समीकरण भी चर्चा में यहाँ पर है। और चौथी तरफ आता है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के संभावित फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई है, यानी कि चौतरफा भाजपा यहाँ पर घिरी हुई नजर आ रही है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि क्या मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार कोई बड़ा राजनीतिक फैसला यहाँ पर लेगी। क्या धर्मेंद्र प्रधान और राजनाथ सिंह को लेकर चल रही अटकलें, इन पर कोई सच्चाई है? क्या सच में इनका इस्तीफा जाएगा या फिर ये केवल राजनीतिक चर्चाएं हैं? फिलहाल इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में ही सामने आएंगे। आपको क्या लगता है,
क्या इस बार संसद का मानसून सत्र जो है मोदी सरकार के लिए सबसे कठिन सत्र साबित होगा? क्या राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ जाएगा? आपको जो भी लगता है इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।